अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 मई 2020। हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दीज करंट अफेयर्स आर क्रूशियल फॉर आवर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। हर क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको अगर हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है। इजीली आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो अभी 13 मई को के रात 8 बजे के टाइम मोदी जी ने एक आर्थिक पैकेज जो है उसकी घोषणा की थी कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, और ये रिलीफ पैकेज है आपका उस सेंस में। और ये किसके तहत किया है? ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्होंने ये लॉन्च किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव है आपका इंडिया को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। तो कितने लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 20 लाख करोड़, यानी 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, हाँ उससे पहले आप एक अनाउंसमेंट जान लीजिए। हमारा वीकली क्विज़ होता है, तो आज शाम को 4 बजे उसे अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें हम 8 से लेकर 14 में यानी एक वीक के आपसे जो भी हमने करंट अफेयर्स कराए हैं उसका क्विज़ लेंगे, तो इसे अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इससे आपका रिविज़न हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट्स डिजिटल पेमेंट्स फॉर होम डिलीवरी। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? वो है गुजरात। तो गुजरात ने डिजिटल पेमेंट को क्या किया है? होम डिलीवरी के लिए मैंडेटरी कर दिया है, ताकि जो ये कहाँ पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। क्यों किया है? ताकि जो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते करेंसी नोट से जो स्प्रेड होता है कोरोना वायरस का, वो चीज़ ना हो, इसीलिए इन्होंने डिजिटल पेमेंट को मैंडेटरी कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी मना है यहाँ पर। ऑलराइट, तो जो भी पेमेंट की जाएगी वो डिजिटली होगी। और अब चलते हैं, गुजरात की जो कैपिटल है वो है आपका गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। और गुजरात के सीएम हैं आपके विजय भाई आर रूपानी। विजय भाई आर रूपानी यहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question, our third question is recently passed away मनमीत सिंह was famous। हाल ही में निधन हो गया मनमीत सिंह, एक प्रसिद्ध थे, तो अभी इनकी डेथ हो गई है हाल ही में। तो ये क्या थे? एक बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। देखिए, ये एक स्पोर्ट्समैन थे। ऑलराइट, ये एक स्पोर्ट्समैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड क्लासेज इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन। किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की है? तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने गवर्नमेंट स्कूल में जो है क्लासेस स्टार्ट की हैं दूरदर्शन के माध्यम से? तो वो है आपका झारखंड गवर्नमेंट। ये काम किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है आपका Which country has renamed its street as टैगोर स्ट्रीट। किस देश ने अपनी गली का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो वो कौन सा देश है? करेक्ट आंसर है इज़राइल। ये किया है इज़राइल ने। ऑलराइट, और इज़राइल की कैपिटल क्या होती है? वो है जेरूसलम। जेरूसलम इज़राइल की कैपिटल है। इज़राइल की करेंसी चलती है यहाँ पे इज़राइली शेकल। ऑलराइट, यहाँ पर करेंसी चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया था पहले। इज़राइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली जेरी स्टिलर पासिस अवे, ही इज़ अ फेमस। हाल ही में जेरी स्टिलर का निधन हो गया, वो एक फेमस थे। ठीक है, जेरी स्टिलर एक कॉमेडियन थे। वो कॉमेडी क्या करते थे? तो वो एक कॉमेडियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। जिन्होंने हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मनोज आहूजा। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके न्यू चेयरमैन कौन बन गए? मनोज आहूजा। पहले कौन थे? ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? पहले अनीता गरवल थी यहाँ की। पहले अनीता गरवल थी, लेकिन अब इनको रिप्लेस करके मनोज आहूजा बन गए हैं।
और जो हमारा CBSE है इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और CBSE इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये होता 3 नवंबर 1962 के दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है हमारा एट्थ क्वेश्चन इज विच प्लेयर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप अवार्ड्स? कौन सा खिलाड़ी खिलाया गया कप पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो फेड कप अवार्ड जिसको मिला है वो कौन सा हमारी जो है इंडियन खिलाड़ी है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ सानिया मिर्ज़ा। तो ये सानिया मिर्ज़ा बन गई हैं। ऑल राइट, सो तो ये फेड कप है क्या जान लीजिए। ये जो है ना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल टीम कंपटीशन होता है विमेन के स्पोर्ट्स में, तो ये उसके लिए अवार्ड मिलता है। ऑल राइट, तो जो सानिया मिर्ज़ा हैं उनको किसके लिए? वो टेनिस खेलती हैं, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसके थ्रू इनको अवार्ड मिला है। और जो हमारा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन UK में। ऑल राइट, किसका है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी। ऑल राइट, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has announced to increase VAT from 5% to 15% with effect from July 1st? किस देश ने 1 जुलाई से VAT 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है? तो वो कौन सी कंट्री है जिसने जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको 5 से लेके 15 करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सऊदी अरेबिया। ऑल राइट, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या होती है? वो होती है रियाद। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? वो चलती है सऊदी रियाल। रियाल है यहाँ की करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंस हैरी एंड मेघन मार्कल्स फर्स्ट बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम विल बी पब्लिश्ड इन अगस्त। हु इज़ इट्स ऑथर? प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित होगी, जिसके लेखक हैं। तो ये बायोपिक किसने लिखी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ये दोनों ही है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डुरांट, ये दोनों ही इसके क्या हैं? ऑथर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव। ऑल राइट, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द FIR एट योर डोर स्टेप? किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर FIR शुरू की है कि आपके घर पे ही आके वो FIR जो है लिखी जाएगी? तो वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये क्या है आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑल राइट, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? वो होती है भोपाल। और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में इसके CM और गवर्नर बताए हैं, तो आपने मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच स्टेट तेलिया रुमाल गेट्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के जो तेलिया अफवाह को GI टैग मिला है? ऑल राइट, तो वो कौन से राज्य को मिला है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका आपका तेलंगाना, वो मिला है तेलंगाना राज्य के। अब ये जो तेलिया रुमाल है और हाल ही में एक और को मिला है वो जो GI टैग, वो है सुराही खोवर पेंटिंग जो हैं उसको भी मिला है। ठीक है, सुराही खोवर पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स है, ये कहाँ की हैं? झारखंड की है, झारखंड की पेंटिंग्स हैं, तो इसको भी GI टैग मिला है। अब जान लीजिए कि ये तेलिया रुमाल ये है क्या चीज़। देखिए ये हैंडमेड काम है जो कि कॉटन के लूम के साथ होता है। ऑल राइट, तो ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है हैंडलूम के प्रोसेस के साथ, और इसमें कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ नहीं होता, सभी ट्रेडिशनल तरीके से होता है। इसमें वेराइटीज़ ऑफ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और पर्टिकुलरली इसमें 3 कलर को यूज़ किया जाता है, 3 कलर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि कौन सा कलर है आपका? रेड, ब्लैक एंड वाइट। रेड, ब्लैक और वाइट, इन 3 कलर को यूज़ करके पैटर्न्स और डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। और ये तेलंगाना की जो है ये सब तेलंगाना में किया जाता है। और दूसरी एक चीज़ और जान लीजिए, जो अभी सुराही खोवर पेंटिंग्स है झारखंड की, उसको भी मिला है। वो क्या पेंटिंग्स है? ये जो लोकल ट्राइबल वुमेन है, जो जनजातीय वहाँ की महिलाएं हैं, वो झारखंड की ये चीज़ बनाती हैं। ट्रेडिशनली ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट है आपका झारखंड में, वहाँ पर ये चीज़ बनाई जाती थी। तो ये जो भी है पेंटिंग से कब बनाई जाती है? जब हार्वेस्ट सीज़न होता है आपका और वेडिंग सीज़न होता है आपका, मैरिज का, शादियाँ वगैरह होती हैं, तब ये बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी नेचुरली अवेलेबल सॉइल है, मिट्टी का जो भी टाइप है, और डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके सॉइल के, तो वो यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर? हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, उस पेंटिंग को बनाने के लिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका हज़ारीबाग, वहीं पे ये यूज़ होता है। ठीक है,
तो अब मैं आपको दो चीज़ें और बताती हूँ। तेलंगाना की यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है आपका हैदराबाद, ऑलराइट। और तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन, ऑलराइट। झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया बैंड बाय यूसीआई फॉर 4 years? किस देश के रेसी डी ग्रेगोरिया को यूसीआई द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो कौन सी कंट्री के साइक्लिस्ट थे, उनको बैन कर दिया है, वो बताना है। देखिए वो फ्रेंच साइक्लिस्ट थे, ठीक है, उनको बैन कर दिया, फ्रेंच साइक्लिस्ट थे। और उनको क्यों बैन किया है? उनको बैन किया है किसने? इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने उन्होंने किया है। क्यों किया है? वो ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लिया करते थे, ईपीओ उसका यूज़ करते थे, जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन भी बोलते हैं उसे। ये ब्लड को बूस्ट करता है, ये हार्मोन लिया करते थे वो, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन इसको लिया करते थे। और जब इनका टेस्ट हुआ तो ये पॉजिटिव पाए गए, तो इसी के चलते इनको बैन कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? एगल स्विट्ज़रलैंड में। एगल स्विट्ज़रलैंड में है, एगल स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आपका। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड लेपोर्टेंट, और इसके प्रेसिडेंट है आपका डेविड लेपोर्टेंट, डेविड लेपोर्टेंट, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इन रीस्टार्ट? रीस्टार्ट में टी का अर्थ बताइए, ऑलराइट। पहले तो जानिए रीस्टार्ट है क्या, पूरा ही इसको जान लेते हैं। रीस्टार्ट जो है आपका ये एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके थ्रू ये एक ऑर्गेनाइज़ किया गया था। किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? जो हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उन दोनों ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया था एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। रीस्टार्ट, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया था वो है रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट है क्या? ये है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो ये था रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस, ऑलराइट। तो ये इन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनाइज़ किया था। तो और जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये कब ऑर्गेनाइज़ की गई थी? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन ये इसे ऑर्गेनाइज़ किया था। और नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे कब होता है? वो होता है 11 मई को होता है ये, ऑलराइट। तो ये किन्होंने किया था ऑर्गेनाइज? ये किया था हमारे, ये एड्रेस किसने किया था? ये हमारे जो हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने किया था। और जो हर्षवर्धन जी हैं वो हैं कौन? वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वो मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इसको एड्रेस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। अगर ऑप्शन में आए टेक्नोलॉजी और ट्रांसलेशंस तो दोनों हो जाएगा, पर यहाँ ट्रांसलेशंस नहीं है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टीवी एक्टर शाफिक अंसारी पासिस अवे, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर। हाल ही में जो टीवी एक्टर है शफीक अंसारी का निधन हो गया है, वो क्या थे फेमस? वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे। वो क्या करते थे? वो आपके क्राइम पेट्रोल में आते थे, ठीक है, इसी चीज़ के लिए ये फेमस थे। तो इनका निधन हो गया हाल ही में। हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल हमने आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। वो ये था, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसको मिला है? वो मिला है आपका सिद्धार्थ वरादराजन को, ऑलराइट। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड मिशन सागर। तो मिशन सागर किसने स्टार्ट किया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो कंप्लीट होती है। हैव अ नाइस